अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 का टॉपिक है फीचर्स ऑफ विंडोज़। ठीक है, हाफ फीचर्स अभी इस लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, और जो बाकी 6 हैं वो नेक्स्ट में। अच्छा, सबसे पहले है GUI। विंडोज़ जो है उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। ठीक है, यूज़र इंटरफेस क्या चीज़ होती है? यूज़र इंटरफेस एक ऑपरेटिंग सिस्टम की लुक होती है जिसके ज़रिए से हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी विंडोज़ की जो शक्ल हमें नज़र आ रही होती है मॉनिटर के ऊपर, जिसमें स्टार्ट मेन्यू है, माउस का वो एरो है, ठीक है, आइकन्स है और फोल्डर्स वगैरह, ये सारा। ठीक है, फिर मेन्यूज़, ये सारी चीज़ जो है ये इसको हम इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऐसा इंटरफेस होता है, ऐसा यूज़र इंटरफेस होता है जिसमें तस्वीरें वगैरह होती हैं। ठीक है, जैसे कि आइकन्स है, माई कंप्यूटर का आइकन है, ठीक है, सारे। और मेन्यूज़ होती हैं, जैसे फ़ाइल की मेन्यू होती है फोल्डर्स में और आगे पीछे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती है। ठीक है, यानी सारा कुछ ग्राफिकल है, तस्वीरें वगैरह, और उनकी मदद से हम उस विंडो को यानी कि चलाते हैं। तो ऐसे इंटरफेस को हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। तो विंडोज़ का भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ठीक है, ये पिक्चर आपके सामने यहाँ पे दिखाई जा रही है। इसके अंदर क्या है कि आइकन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ फोल्डर है। ठीक है, ये JC4 एक फ़ाइल है, यहाँ पे exe फ़ाइल है। ठीक है, ये यहाँ से गेम चलाई जाती है। ये सारी मुख्तलिफ आइकन पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या है कि इस गेम को चला सकते हैं, इसकी फ़ाइलें वगैरह जो भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर इसमें ऊपर मेन्यूज़ हैं, ठीक है, बटन्स हैं, यानी इसको इस्तेमाल करना आसान है। ठीक है, इसका सारा कुछ ग्राफिकल है, हर चीज़ हमें तस्वीर से नज़र आ रही है। जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे जैसा कि डास था, ठीक है, उसमें CLI था, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, उसमें हर काम कमांड देके करना पड़ता था। तो GUI जो है वो उसको इस्तेमाल करना आसान होता है। ठीक है, और उससे जो है वो हम क्या है कि विंडोज़ को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, GUI की वजह से। फिर ये स्टेबल होता है। ठीक है, इसमें ख़राबी इतनी नहीं होती, ये काफ़ी बेहतर होता है। कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी हम अगर चेंजिंग करनी चाहें, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। अच्छा, बाकी ये जो है उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, CLI से काफ़ी अच्छा यानी कि इंटरफेस होता है। उसके बाद है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन का आप सबको पता होगा। ठीक है, विंडोज़ के नीचे लेफ़्ट डाउन कॉर्नर के अंदर एक बटन होता है। ठीक है, स्टार्ट का, जिसके ऊपर विंडोज़ का लोगो बना होता है। ठीक है, ये बटन जो है ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, इस बटन की वजह से हम क्या है कि कंप्यूटर का हर प्रोग्राम, ठीक है, जो भी प्रोग्राम उसके अंदर हमने डाला हुआ है, और इसके अलावा जो भी कंप्यूटर का जो काम है, ठीक है, उस विंडोज़ का जो जो काम है, जो जो उसके फंक्शंस हैं, उन सब को किसी भी टाइम हम जो है वो चला सकते हैं। ठीक है, हम कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं भी बिज़ी हैं, मतलब गेम के ऊपर या किसी प्रोग्राम के ऊपर, तो हम किसी भी टाइम इस बटन को दबा के तो कोई भी प्रोग्राम हम जो है वो उसको चला सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसके ज़रिए हमारा काम क्या है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, फिर यही है कि इसको हम जब हमें ज़रूरत हो हम फ़ौरन इसको चला सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो सारे प्रोग्राम, सारे फंक्शन मौजूद है। किसी भी फंक्शन को हम जो है जब हमें ज़रूरत है उस टाइम हम इसको चला लेंगे। इसके अंदर जो है वो सर्च हो गई, माई कंप्यूटर, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स और पेंट वगैरह, इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें, ठीक है, उसके अंदर मौजूद होती है। तो उन तक हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं इस बटन की वजह से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टास्क बार। ये जो नीचे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ठीक है, ये लंबी सी जो लाइन है, ये टास्क बार है। ठीक है, इसी के ऊपर स्टार्ट का बटन भी है, इसी के ऊपर सर्च है साथ। ठीक है, उसके साथ कुछ क्विक लॉन्च आइकन्स हैं, ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर और ये सब आइकन बने हुए। राइट साइड पे टाइम वगैरह, ठीक है, दिया हुआ। इस पूरी ये जो लाइन होती है नीचे, विंडोज़ के नीचे ये जो बार होती है पूरी, इसको हम टास्क बार कहते हैं। ठीक है, इसका मेनली काम ये होता है कि इसके ज़रिए क्या है कि हम जोन से प्रोग्राम अभी हम जो हमने चलाए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें इंटरनेट ब्राउज़र चलाया हुआ है, कोई और पेंट भी चलाया हुआ है, ठीक है, जितने प्रोग्राम हमने चलाए हुए हैं उनका शॉर्टकट इस लाइन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, उन सब के आइकन्स इस लाइन के ऊपर आ जाते हैं, और उन आइकन्स की मदद से हम क्या है कि उन जो प्रोग्राम्स हैं उनको बंद भी कर सकते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, उनके बारे में यानी कि उनको स्विच भी कर सकते हैं। एक चलाया हुआ हमने दूसरा चलाना है, उस पर जाए क्लिक करें तो वो चल जाएगा, जो पिछला था वो बैकग्राउंड पे चला जाएगा इस तरह। तो इससे ये है कि उन प्रोग्रामों तक जो है वो तेज़ी से रसाई पा सकते हैं। ठीक है,
उसको जल्दी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने नीचे टास्क बार हर वक्त रहती है। हम कुछ भी कंप्यूटर में कर रहे हो, टास्क बार हमारे सामने होती है। तो इस वजह से यानी हमारा काम जो आसान हो जाता है, ठीक है, और हमारा काम जल्दी हो जाता है। इसमें जैसे मैंने पहले बताया, सर्च भी होती है, स्टार्ट का बटन होता है, ठीक है, क्विक लॉन्च आइकन्स, ये जो सेंटर में बने हुए हैं ब्लू कलर का, इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन, और ये सारे, ठीक है, ये भी मौजूद होते हैं फ़ौरन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए। नेक्स्ट है विंडोज़ एक्सप्लोरर। विंडोज़ एक्सप्लोरर को खोलना कैसे है, इसको स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं हम, वहाँ से ऑल प्रोग्राम्स में, और वहाँ से एक्सेसरीज़, उसके अंदर जो है विंडोज़ एक्सप्लोरर मौजूद होता है, ठीक है। इसका काम असल में क्या होता है कि इसके ज़रिए हम कंप्यूटर को आसानी से ब्राउज़ कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर क्या क्या फ़ाइलें पड़ी हुई हैं, कौन कौन सी ड्राइव्स है, उनको हम आसानी से खोल सकते हैं, ठीक है। ये जो आपके सामने पिक्चर बनी हुई है, ये विंडोज़ एक्सप्लोरर, ठीक है, वो दिखाया गया हुआ। इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे मुख्तलिफ ड्राइव्स और फोल्डर्स हैं, ठीक है। किसी भी ड्राइव को क्लिक करें, उसकी जो फाइलें हैं वो राइट साइड पे हमें नज़र आएंगी। अब इनको, इससे हम क्या है कि हम जल्दी कोई भी फ़ोल्डर खोल सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारा ये फ़ायदा है। फिर हर ये जो सी ड्राइव है, लोकल सी ड्राइव, इसके पीछे जो है एक एरो सा बना हुआ है, इसको क्लिक करें तो उसके फ़ोल्डर लेफ़्ट साइड पे भी हमें नज़र आ जाएंगे, जो उसके मेन सारे फ़ोल्डर है, ठीक है। और उस फ़ोल्डर के अंदर क्या क्या हम क्लिक करें तो राइट साइड पर नज़र आएगी। तो फाइल्स को हम इसके ज़रिए मैनेज करते हैं, कोई डिलीट करनी है फ़ाइल, कॉपी करनी है, ठीक है, कुछ भी करना है, इस तरह के मुख्तलिफ काम जो हम इसके ऊपर कर सकते हैं। इससे क्या है कि हमारा काम जल्दी हो जाता है। उसके बाद ये यूज़र फ्रेंडली है, यानी कि ये यूज़र के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है। यूज़र आसानी से जो है इसके ज़रिए अपना काम कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि ये एक अच्छा तरीका है विंडो को ब्राउज़ करने का, ठीक है। इसके ज़रिए हम कोई भी ड्राइव वगैरह खोल सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, पूरा कंप्यूटर की जितनी भी ड्राइव वगैरह है वो सारा कुछ यहाँ पे इसके अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट टॉपिक है माउस। माउस का आप सबको पता है, ठीक है। उसके ऊपर दो, एक लेफ़्ट क्लिक, एक राइट क्लिक, दो बटन मेन होते हैं। फिर एक सेंटर में स्क्रॉल बार होता है, और उसके ऊपर भी एक मिडल क्लिक होता है, ठीक है, तीसरा बटन होता है। तो स्क्रॉल का काम तो ऊपर नीचे स्क्रॉलिंग करना है, ठीक है। सामने अगर कोई पेज है, स्क्रॉल से नीचे करेंगे तो वो पेज नीचे जाएगा, अप करेंगे तो ऊपर जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है माउस जो है उससे होता क्या है कि हमारा काम जल्दी हो जाता है, ठीक है, जल्दी काम हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है, ठीक है। पहले हमें सारा काम जो है वो कीबोर्ड के ज़रिए करना पड़ता था, यानी कि हर कमांड कीबोर्ड से देनी होती थी। तो जब से माउस इन्वेंट हुआ है तो क्या है कि हमारा काम आसान हो गया, ठीक है। हम माउस के ज़रिए फ़ौरन ग्राफिक्स की मदद से आसानी से हम कंप्यूटर को चला सकते हैं, ठीक है, मेन्यूज़ की मदद से। हम जाके सिंपल कोई गेम चलानी है तो उस पर डबल क्लिक करें, हमारी गेम चल जाएगी। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले कीबोर्ड से कंप्यूटर को चलाना मुश्किल था, ठीक है। माउस जो है उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को कमांड्स देते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ तरह के हम काम कर सकते हैं, कोई फाइल कॉपी करनी है, कोई चीज़ ओपन करनी है, ठीक है। तो इस तरह के सारे काम इसके ज़रिए कर सकते हैं। माउस असल में करता क्या है, ये हमारे पॉइंटर को कंट्रोल करता है। पॉइंटर जो हमारे स्क्रीन के ऊपर एक एरो हमें नज़र आ रहा होता है वाइट कलर का, उसको पॉइंटर कहते हैं, ठीक है। तो माउस को हम घुमाएंगे तो वो पॉइंटर भी घूमेगा, और उसकी मदद से हम जो है बहुत से काम कर सकते हैं। अच्छा, माउस जो है उसको क्या है कि एक फ्लैट सरफेस पे घुमाना होता है, ठीक है। ये तकरीबन हर बंदे को इसके बारे में पता है, जो भी कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है। कोई भी टेबल हो, ठीक है, सीधी सरफेस है, उसके ऊपर हम इसको घुमाएंगे तो जो है वो हमारा माउस जो है वो घूमना शुरू कर देगा। अब माउस के कुछ मुख्तलिफ काम यहाँ पे लिखे हुए हैं। पॉइंट टू एन आइटम, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर माउस के ज़रिए हम उसको पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, उसकी तरफ इशारा कर सकते हैं, यानी उसके ऊपर माउस को हम लेके जा सकते हैं। कंप्यूटर के ऊपर कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पे माउस नहीं जा सकता। क्लिक एन आइटम, किसी भी चीज़ को हम क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, यानी हमारे कंप्यूटर को जाकर क्लिक कर दिए, ठीक है। क्लिक करके यहाँ कोई फ़ोल्डर, उसको क्लिक किया, फ़ोल्डर को कॉपी करना है, अब हम उसको कॉपी की कमांड दे के दूसरी जगह जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह हम किसी भी चीज़ को क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, फिर राइट क्लिक एन आइटम, किसी भी चीज़ के ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करने से क्या होता है कि एक शॉर्टकट मेन्यू हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। वो शॉर्टकट मेन्यू जो है उसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं, ठीक है। उसके अंदर कॉपी का, पेस्ट का, ठीक है, ओपन का, इस तरह प्रॉपर्टीज़, मुख्तलिफ तरह के फंक्शन जो है उसके अंदर मौजूद होते हैं। उनके ज़रिए से हम जो है कोई भी कमांड उसको दे सकते हैं, जो भी हम देना चाहते हैं। फिर डबल क्लिक एन आइटम, डबल क्लिक एन आइटम का मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ को
डबल क्लिक जब करेंगे तो उसके उसके साथ भी कोई एक्शन परफॉर्म होगा। आम तौर पे ओपन का एक्शन डबल क्लिक से होता है, ठीक है। तो गेम है, उस पर अगर डबल क्लिक कर दें उसकी एक्जी फाइल पे, तो क्या होगा, वो गेम चल जाएगी, ठीक है। फोल्डर पे डबल क्लिक करें वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद है ड्रैगन आइटम। ड्रैगन आइटम ये है कि हम किसी कोई फोल्डर है अगर, ठीक है, उसके ऊपर पॉइंटर रखते हैं, लेफ़्ट क्लिक दबा के रखते हैं और साथ अपने माउस को घुमाते हैं। जब हम माउस घुमाएंगे तो वो जो फोल्डर है वो भी उस हमारे एरो के साथ साथ घूमेगा, ठीक है। तो उसको उठा के कहीं भी रख सकते हैं, इस चीज़ को ड्रैगिंग कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी माउस के साथ जो है हम बहुत से काम कर सकते हैं। हम फाइलों को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ड्रैग यानी माउस के एरो को ड्रैग करके मुख्तलिफ फाइलों को यानी कि हम सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, लास्ट आपका आज का टॉपिक है शॉर्टकट्स। शॉर्टकट जो है ये असल में किसी प्रोग्राम तक पहुंचने का छोटा रास्ता होता है, ठीक है। यानी फ़ौरन अगर किसी प्रोग्राम को चलाना है तो हम शॉर्टकट से चला सकते हैं। अगर हमने एक दुकान पे जाना है, उसको 3 रास्ते अगर जाते हैं, एक रास्ता बहुत लंबा है, एक थोड़ा कम है, एक बहुत छोटा है। तो जो बहुत छोटा रास्ता है उसको हम शॉर्टकट कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम उससे जाएंगे तो जल्दी दुकान पर पहुँच जाएंगे। इसी तरह जो प्रोग्राम है उसको चलाने, अगर हम जल्दी चलाना चाहते हैं फिर हम उसको उसके शॉर्टकट से चला सकते हैं, ठीक है। राइट साइड पे आपके सामने जो है वो एक ओरिजिनल फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है। नीड फॉर स्पीड हीट की गेम है उसकी, यहाँ से गेम चलती है। लेकिन ये फ़ाइल बहुत यानी ड्राइवों के अंदर कहीं दूर पड़ी होती है, ठीक है, बाय डेस्कटॉप पे नहीं होती। तो इसका शॉर्टकट जो कि लेफ़्ट साइड पे है ये हमें बाय डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। या ये शॉर्टकट हम खुद भी बना सकते हैं जहाँ भी चाहें वहाँ पे। तो ये जो शॉर्टकट है इससे ये फ़ायदा होगा कि हम इस शॉर्टकट को जब खोलेंगे तो क्या होगा कि हमारी ये गेम फ़ौरन चल जाएगी। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमें वो पूरा माइक्रोमीटर खोल के फिर जो भी डी ड्राइव खोल के वहाँ गेम का फोल्डर खोल के, तो इतना लंबा काम करके भी वहाँ से गेम नहीं चलानी पड़ी, ठीक है। अच्छा, अब शॉर्टकट जो है उसके ऊपर ये एक छोटा सा एरो का निशान बना होता है, ठीक है। ये शॉर्टकट की पहचान है, इससे हमें पता चल जाता है ये कोई शॉर्टकट की फ़ाइल है। अगर इस शॉर्टकट को डिलीट करें तो ओरिजिनल फ़ाइल डिलीट नहीं होती, ठीक है। शॉर्टकट को हम डिलीट कर सकते हैं, इससे सिर्फ ये शॉर्टकट निकलता, गेम अपनी जगह भी रहती है। ओरिजिनल फ़ाइल को डिलीट करेंगे तो वो फिर निकल जाएगी कंप्यूटर से, ठीक है। अच्छा, तो जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि इससे क्या होता है कि हम जल्दी कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी हम इस शॉर्टकट को बना सकते हैं, ठीक है। जब चाहे तो हम इस शॉर्टकट को बना सकते हैं। ये क्या होता है कि कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो कि उस असली प्रोग्राम के साथ जो है उसके साथ ये लिंक करती है, ठीक है। आपका लेक्चर ख़त्म हुआ तो बाकी 6 फीचर्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।